नमस्कार, स्वागत है आपका। रफाल एक बार फिर से आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। और जब मैं कह रहा हूं कि आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है, तो इस बार कोई ऑपरेशनल या कोई कॉम्बैट एयरफील्ड नहीं है, बल्कि इस बार आपको दिखेगी उनकी मनूवरिंग, उनकी ताकत, उनका जो जिनके बारे में हम बात करते हैं कि क्यों आखिर रफाल को इतना शानदार माना जाता है, खास तौर पर जब आप उसे एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक रफाल एक बार फिर से उड़ान भरेंगे और यह तारीख होगी 8 अक्टूबर की, जब इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, यानी भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर। इनमें खास क्या होने वाला है, इनमें क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर के पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट के हिसाब से उन्होंने उस ट्वीट में रफाल की कुछ खूबियां बताई हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जान लें। और ये एयरफोर्स डे 2020 रफाल को लेकर बात कही गई है, तो हैशटैग एयरफोर्स डे 2020 रफाल से उन्होंने अपनी चर्चा शुरू की है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि द रफाल इज अ 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन ओमनी रोल एयर सुपरमेसी introduction, aerial ground support, in-depth strike, anti-ship and nuclear deterrence fighter aircraft equipped with a wide range of weapons। तो ये सारी की सारी चीज़ें रफाल के बारे में कही गई हैं। और जब आप रफाल का जिक्र करते हैं तो हमने लगातार आपको बताया कि किस तरह से इसमें ये जो एयरक्राफ्ट है, ये निश्चित तौर पर जब आप इसे J-20 से कंपेयर करें या फिर F-16 से कंपेयर करें तो बहुत आगे है। 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसको लेकर के जो भी बातें अब तक सामने निकल कर आई हैं वो बेहद दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेंशन के बीच, जब आप LAC और LOC पर टेंशन देख रहे हैं, उस बीच भी रफाल की ताकत आपको देखने को मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स डे का मौका होगा और निश्चित तौर पर जो ये उड़ान होगी वो अंबाला के ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी तैनाती जो है वो अंबाला में ही है। आपको पता है कि किस तरह से 10 तारीख को सबसे पहले ये जो है वो इंडियन एयरफोर्स, 10 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 29 जुलाई को जो है भारत पहुँचते हैं फ्रांस से उड़ान भरकर। और उसके बाद 10 सितंबर को इनका जो है ऑफिशियल इंडक्शन हो जाता है इंडियन एयरफोर्स की जो गोल्डन एरोज कहते हैं 17 स्क्वाड्रन को। और अब तो एक महिला पायलट भी उसमें जुड़ गई हैं, जो कि गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगी और रफाल उड़ाने वाली पहली महिला होंगी। तो इसके साथ साथ जो एक अहम बात देखने को मिलेगी वो ये कि क्या रफाल को उसी तरह से जो एक सैल्यूट हमने देखा था कि 10 तारीख को भी दिया गया था, जब इनका ऑफिशियल इंडक्शन हुआ था 10 सितंबर को, कि इनके साथ साथ हमने देखा था कि कैसे Su-30s ने भी उड़ान भरी थी, क्या वो भी देखने को मिलेंगे? ये अपने आप में दिलचस्प होगा देखना। इंडियन एयरफोर्स ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें लगता है कि उस दिन आपको आसमान में सिर्फ रफाल का दम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रॉपर मेड इन इंडिया तेजस है वो भी उड़ान भरते हुए निश्चित तौर पर देखे जा सकेंगे। और जो सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम है, जो निश्चित तौर पर हर बार एयरफोर्स डे के मौके पर सारी की सारी जो लाइमलाइट ले जा लेती है, सारंग हेलीकॉप्टर्स को हालांकि इस बार चुनौती देने के लिए रफाल आसमान में होंगे। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन उसको उड़ा रही होगी और देखना दिलचस्प होगा कि इससे चीन और पाकिस्तान की तरफ क्या कुछ संदेश जाता है। लेकिन देश के लिए एक बार फिर से गर्व से भरपूर ये खबर कि 8 तारीख यानी इंडियन एयरफोर्स डे के दिन आप रफाल को आसमान में उड़ते हुए, करतब दिखाते हुए, उसकी रफ्तार, उसके शानदार मनूवर्स आपको एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे हर वीडियोस लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।